नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में बीते 2 दिनों से भारी जाम देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। हालांकि जाम से निजात पाने के लिए प्रशासन बेहद एक्टिव नजर आया, लेकिन फिर भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम को लेकर हरकत में आई हरियाणा सरकार फौरन इस समस्या का स्थायी हल निकालने में जुट गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल सोमवार को खुद गुरुग्राम जाकर वहां के हालातों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर जाकर जलभराव और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेंगे और साथ ही बादशाहपुर ड्रेन के ओवरफ्लो होने के बारे में भी जानकारी लेंगे। इस बीच गुरुग्राम में लगे जाम को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिस्टम का फेलियर करार दिया है और कहा कि पुराने जमाने से चले आ रहे सिस्टम को तेजी से बदलने की जरूरत है। वहाँ लोगों को बहुत परेशानी हुई है और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गुड़गांव का हमारा प्रशासन ने उसमें पूरी तरह से फेल रहा है। लेकिन अब उसकी राजनीति करना ये बिल्कुल गलत बात है और एक जाम के लिए आप सरकार को दोषी ठहराएं वो भी गलत बात है। ठीक है, सिस्टम का दोष हो सकता है, परंतु सिस्टम को एक दिन में नहीं बना है, सिस्टम साल दर साल में बना है और वो सिस्टम को ठीक करने की भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कल गुरुग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मुख्यमंत्री कल गुरुग्राम जा रहे हैं, कहां कहां पर वो जाएंगे, किससे मुलाकात करेंगे, डिटेल्स? बिल्कुल मोनिका, गुरुग्राम कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं और इससे पहले ही अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही जो अधिकारी हैं वो गुरुग्राम के तमाम जगहों का जायजा ले रहे हैं और सफाई का अभियान लगातार जारी है। ऐसे में कल गुरुग्राम मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो वो अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। कहां कहां पर किस वजह से ये चूक हुई है इसका लेकर जायजा लिया जाएगा, क्योंकि अभी मानसून की शुरुआत है। तो ऐसे में सोमवार का दिन काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि कल एक बार फिर से दफ्तर खुलेंगे। तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या से किस तरह से निजात पाई जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ सभी अधिकारियों की मीटिंग होगी। और इसके अलावा हीरो होंडा चौक पर, जहां पर इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर जायजा लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सर्विस लाइन है वहां पर अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। वहां पर तमाम अधिकारी सफाई का काम कर रहे हैं और क्योंकि कल मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो तमाम तरह से जो है काम चल रहा है। ऐसे में जो बादशाहपुर का जो ड्रोन का काम है वहां पर भी इस समय काम चल रहा है, क्योंकि वहां पर सीवरेज जो ओवरफ्लो हो गया था, जिस वजह से सारा पानी बाहर आ गया था। और वहां पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे और जायजा लेंगे कि किस तरह से इसको क्या हल इसका निकाला जाए। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक ली जाएगी। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिलहाल जो है आम अधिकारी जो है वो कामकाज में लगे हुए हैं। बिल्कुल पंकज, किस वक्त तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे ये भी बता दीजिए। और इसके बीच कहीं ना कहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी एक बयान आया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सिस्टम का फेलियर है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि पुराने ढर्रे पर यह सिस्टम चल रहा है जिसे बदलने की जरूरत है। इस बयान को किस तरह से देखें? बिल्कुल, क्योंकि बादशाहपुर का जो ड्रोन सिस्टम है वो काफी पुराना है और उसी की वजह से जो है जाम लग गया था। और ऐसे में अगर हीरो होंडा चौक की बात की जाए तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर अधिकारियों ने भी कई गलतियां पाई हैं जिसकी वजह से जाम लगा है। और पहले NHAI की जो टीम वहां पर पहुंची थी उनका साफ तौर पर कहना था कि पानी की निकासी की ना होने की वजह से जो जाम लगा है। और ये तमाम जो ऑपरेशन है वो काफी पुराना सिस्टम लगा हुआ है। ऐसे में अनिल विज का ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी इशारा कर रहा है कि क्योंकि 10 साल से कांग्रेस की सरकार गुरुग्राम में क्यों नहीं विकास हुआ। लेकिन सबसे अहम रहेगा कल का दिन, क्योंकि कल अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद उड़ने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं जायजा लेने। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाने वाले हैं, जायजा लेने वाले हैं जल भराव और ट्रैफिक व्यवस्था का। पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम
आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सूबा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान फसल बीमा के नाम पर सरकार किसानों से जबरदस्ती प्रीमियम भरवा रही है। हुड्डा ने कहा कि योजना का नाम बदलने से फायदा नहीं होता है, उस पर सही तरीके से काम भी होना जरूरी है। उधर हुड्डा के वार पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को प्रमुख रखकर इस योजना पर काम कर रही है, साथ ही पुरानी योजनाओं की कमियों को दुरुस्त करके उन्हें नए सिरे से लागू किया जा रहा है। ये विफल स्कीम है, सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली है। जैसे मैंने कहा, ये सरकार जेब काटू सरकार है। किसान को तो ये एक और लागू कर दिया। बिजली का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कोयला सस्ता हो रहा है और बिजली महंगी हो रही है। अगर क्रॉप इंश्योरेंस करना है, सही किसान को फायदा पहुंचाना, सारा प्रीमियम गवर्नमेंट को देना चाहिए। जितनी योजनाएं हैं हमारी सारी नई योजनाएं हैं, और अगर पुरानी योजना भी कोई अच्छी योजना है उसको भी हमको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हमने पुरानी योजनाओं में जो कोई कमियां थी उन्हीं को दूर किया है। आखिर फसल बीमा योजना तो पहले भी थी, लेकिन कभी किसान ने कोई इसके अंदर कोई रुचि नहीं दिखाई और कोई प्रीमियम नहीं दिया। इस बार करोड़ों किसान जो हैं वो प्रीमियम अदा करके और इस फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज उसकी 31 जुलाई ये अंतिम तिथि थी। देश भर में करोड़ों लोगों ने बीमा कराया है। कुरुक्षेत्र में उधम सिंह के बलिदान दिवस समारोह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके प्रदेशवासियों को शहीद उधम सिंह जयंती पर उनकी राह पर चलने का अपील की है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में योजनाओं और कई परियोजनाओं की समीक्षा की और उसके बाद अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में 24 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आज शहीद उधम सिंह जी का 76वां शहीदी दिवस कार्यक्रम ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया राज्य स्तरीय, और इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को और विशेष तौर पर शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस के अवसर के ऊपर जिन लोगों ने उत्साह दिखाया उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और इस प्रकार क्रांतिकारी देश के जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास में क्रांतिकारी हुए हैं, उन सबको हम सम्मान देने के लिए बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं और इन योजनाओं को हम अगले वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष जो है उसके अंदर पूरा करेंगे। जींद में हरियाणा और आसपास के राज्यों से आए जाट और खाप नेताओं की महापंचायत हुई है, जिसमें फैसला लिया गया कि आरक्षण के मसले पर अब सरकार से कोई भी बातचीत नहीं होगी, बल्कि जेल भरो रास्ता रोको अभियान चलाया जाएगा। जींद की जाट धर्मशाला में शनिवार को हरियाणा और आसपास के जाट नेता इकट्ठा हुए। मौका महापंचायत का था, जहां सभी नेताओं ने बड़े तीखे सुर पकड़े हुए थे। सरकार से नाराज नजर आ रहे थे। इस कदर नाराज थे कि अब सरकार से कोई बातचीत न करने का फैसला लिया। महापंचायत के अध्यक्ष सूबे सिंह समेड़ ने कहा कि अब सरकार से बात नहीं बल्कि ऐलान जंग होगा। जेलें भरेंगे, रास्ते रोकेंगे। अगर सरकार ने कोई हरकत की तो वो खुद जिम्मेदार होगी। ग्रुपों का शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हमारे लोगों की सलाह बनी जेल भरनी है तो जेल भरेंगे, रास्ते रोकने तो रास्ते रोकेंगे, और बैठना होगा तो और बैठेंगे। अगर उसके बावजूद सरकार ने कोई हमारे साथ हरकत करी तो उसकी दोषी सरकार होगी ना। आज भी दोषी सरकार के लोग हैं। महापंचायत में 14 अगस्त और 13 सितंबर को 2 बार और शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही गई। हमारी 14 की वहाँ कोड़ा में, हमारी 21 कोड़ा के अंदर, 21 की हमारी पलवल में है, और 13 तारीख की जो हमारी रैली होगी उसकी घोषणा 14 तारीख को कर दी जाएगी। महापंचायत के अध्यक्ष सूबे सिंह समेड़ ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का नाम लेते हुए कहा कि सरकार में महज वो एक मंत्री है जो जाटों का साथ दे रहा है। इससे पहले कैप्टन अभिमन्यु ने साथ दिया था। एक आदमी की आप प्रशंसा करते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हमारा साथ दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु ने पहले दिया, लेकिन आज वो मायूस हैं। जाट समुदाय ने एक बार फिर आंदोलन करने का फैसला लिया है। फरवरी में जाट आरक्षण के नाम पर हुए एक आंदोलन में सूबे को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अब सवाल ये है
कि क्या जाट समुदाय के इस आंदोलन के लिए उस आंदोलन से सबक लेकर कोई खास रणनीति बनाई जाएगी। जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में निजी स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में अभिभावक हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठा हुए और शांति मार्च निकाला। गुरुग्राम के नामी निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर आ गए हैं। आलम यह है कि नन्हे बच्चों के साथ पेरेंट्स हाथों में बैनर लिए नजर आए, जिस पर स्कूलों की मनमानी के सच को उजागर करते हुए स्लोगन साफ नजर आ रहे थे। पेरेंट्स की माने तो निजी स्कूल हर साल 60 से 70% तक एडमिशन फीस बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट फंड अलग से वसूला जाता है, जिससे साफ है कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा पर कम, व्यापार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि स्कूलों में सुविधाओं के नाम पर बुरा हाल है। प्रोटेस्ट काफी दिन पहले से चल रहा है और ये जो पेरेंट्स के साथ अत्याचार है, पहले तो सरकार ही टैक्स में इतनी कमर तोड़ देती है, परिवार में बच्चों को पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। इस शहर में इतनी महंगाई को देखते हुए भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण इन्होंने कर दिया है उसका इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूलों ने 60 से 70% 3-4 सालों में इन्होंने अपनी फीस हाइक कर दी है। हर साल डेवलपमेंट फीस ली जा रही है 6-6 हज़ार रुपये। इतने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, स्कूल में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। स्कूलों के जो झूले हैं वो टूटे हुए हैं, नाले साफ नहीं है, गंदगी है। अभिभावकों के मुताबिक वो हर लेवल पर प्रशासन का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सीएम विंडो में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। आने वाले दिनों में अभिभावकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। निजी स्कूलों की तानाशाही चल रही है, जो इनकी मनमानी चल रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को सहना पड़ रहा है, बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। मुद्दा वही है और आवाजें उठती रही हैं, उठती रहेंगी जब तक कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हो सकता है ये प्रोटेस्ट उग्र रूप भी ले जाए, हो सकता है ये प्रोटेस्ट जो आज शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, पेरेंट्स का गुस्सा कभी तो फूटेगा, कभी तो एक लिमिट बनेगी इसकी। निजी स्कूल बदस्तूर अपनी मनमानी का खेल जारी रखे हुए हैं और अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। और अब बात करते हैं हिमाचल की सियासत की। डलहौजी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होने वाली है। 2 दिवसीय बैठक में हिमाचल बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां पर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के दौरान अगले साल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। खास जोर इस बात पर रहा कि कैसे पार्टी और संगठन को मजबूत किया जाए। बीजेपी कोर कमेटी की इस मैराथन बैठक में मीडिया को भी दूर रखा गया है। पूरी चर्चा बंद कमरे में की जा रही है। खबर यह भी है कि बैठक में हिमाचल प्रदेश के हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह की पार्टी में वापसी समेत आम आदमी पार्टी के संयोजक डॉक्टर राजन सुशांत को बीजेपी में शामिल किए जाने पर चर्चा हुई है। पार्टी की कोशिश यही है कि जो लोग 2012 के विधानसभा चुनावों में पार्टी से अलग चल रहे थे उनकी बीजेपी में वापसी करवाई जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर महेश्वर सिंह और डॉक्टर राजन सुशांत पार्टी में वापस आते हैं तो इसका पार्टी को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच आपको बता दें कि बैठक में बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए हैं। आने वाले विधानसभा के चुनावों में किस तरह की रणनीति रहे उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है और कौन से मुद्दे उस विधानसभा के चुनाव के लिए आगे बढ़ाए जाएं, उन सब के ऊपर बातचीत चली है। बहुत से मुद्दे सामने निकल करके भी आए हैं और प्रदेश सरकार की सेहत, इसके ऊपर भी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। वापसी की अटकलें थी कुछ लोगों की, क्या उन सब बातें वो भी आई हैं बीच में, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। जो परिणाम होंगे वो आने वाले समय में आपके ध्यान में आ जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंजूर पठान मेरे सहयोगी में साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, बैठक को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? क्या बैठक अभी फिलहाल चल रही है? कौन कौन से मुद्दों पर जो है चर्चा जारी है? मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा आज सुबह ठीक 9 बजे ये बैठक शुरू हुई है और
ये बैठक लगातार 1:30 बजे तक जारी रही। उसके बाद लंच हुआ, लंच के बाद फिर से दोबारा बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक ठीक 6 साढ़े 6 के बीच जो चलेगी। उसके बाद ही कुछ जो है अभी तक फिलहाल कोई कुछ बताया नहीं गया कि क्या मुद्दे, लेकिन ये इतना साफ हुआ है कि जो पार्टी से रुष्ट नेता थे उनको जो है वापस लाने की कोशिश की जा रही है। खासकर जो हिमाचल प्रदेश हिलोपा है उसके जो प्रमुख है महेश्वर सिंह, उनको वापसी उनकी की जा सकती है, ऐसा भी सूत्रों से हमें खबर मिल रही है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं डॉक्टर राजू सुशांत, उनको भी वापस लाने की जो है कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा इसके लिए भी कार्यकर्ताओं के साथ जो है यहाँ पे मीटिंग हुई है और खासकर जो टॉप लीडरशिप है वो अंदर बैठी हुई थी बंद कमरे में, वहाँ पे मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया और उस पर ही चर्चा की गई कैसे पार्टी को मजबूत किया जाएगा और कैसे आने वाले चुनाव में जो है पार्टी इसमें जो है जीत हासिल कर पाएगी। जी मंजूर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक डलहौजी में चल रही है। आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। खबर चंबा से लेते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आज समापन हो रहा है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। चंबा को आज मुख्यमंत्री ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। चंबा पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू में 246 लाख की लागत से 100 छात्राओं के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भनेरा से कोलका सड़क के रठियार नाले पर 2,18,89,215 रुपए की लागत से बने 40 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटनों और शिलान्यासों की इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की उठाऊ सिंचाई योजना का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में 100 बेड वाले भवन का भी उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नई पहल की शुरुआत की है। हाईकोर्ट की पहल अब केस मुकदमों की जानकारी SMS के जरिए दी जाएगी। केस से जुड़े वकीलों और उनके मुवक्किल को केस से जुड़ी जानकारी देने के लिए ही ये सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम के तहत वकील और मुवक्किल केस दाखिल करते समय अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाएंगे, जिसके बाद उन्हें एक स्पेशल कोड मिलेगा और इस कोड के आधार पर उन्हें सभी जानकारियां मिल जाएंगी। फिलहाल ये केस मैनेजमेंट सिस्टम शिमला हाईकोर्ट के अलावा 10 निचली अदालतों में लागू है।